जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशमानन्दिवल्लभम्। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते वासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय श्री कृष्ण। भीष्म पर्व में भगवद गीता पर्व देख रहे हैं। अतः त्रिंशोऽध्यायः श्रीमद् भगवद गीतायां षष्ठोध्याय, भगवद गीता का छठवां अध्याय। निष्काम कर्म योग का प्रतिपादन करते हुए आत्मोद्धार के लिए प्रेरणा तथा मनोनिग्रह पूर्वक ध्यान योग एवं योग भ्रष्ट की गति का वर्णन। संबंध। पांचवें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने कर्म संन्यास यानी सांख्य योग और कर्म योग, इन दोनों में से कौन सा एक साधन मेरे लिए सुनिश्चित और कल्याणप्रद है, यह बतलाने के लिए भगवान से प्रार्थना की थी। इस पर भगवान ने दोनों साधनों को कल्याणप्रद बतलाया और फल में दोनों की समानता होने पर भी साधन में सुगमता होने के कारण कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म योग की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया। जो दूसरा है सांख्य योग या कर्म संन्यास योग, इसमें क्लेश है। 12वें अध्याय में वो श्लोक आता है, तो उसमें ज्यादा क्लेश है। इससे कर्म योग की श्रेष्ठता भगवान ने समझाई। तदनंतर दोनों साधनों के स्वरूप, उनकी विधि और उनके फल का भली भांति निरूपण करके दोनों के लिए ये अत्यंत उपयोगी एवं परमात्मा की प्राप्ति का प्रधान उपाय समझकर संक्षेप में ध्यान योग का भी वर्णन किया। दोनों ही उपयोगी है। परमात्मा की प्राप्ति का प्रधान उपाय समझकर संक्षेप में फिर ध्यान योग भी बताया। कर्म योग बताया, कर्म संन्यास बताया, कर्म संन्यास में क्लेश है बताया, कर्म योग ही श्रेष्ठ है बताया। उसके बावजूद अभी भगवान के प्राप्ति के लिए प्रधान उपाय समझकर संक्षेप में ध्यान योग का वर्णन किया। परंतु दोनों में से कौन सा साधन करना चाहिए, इस बात को न तो अर्जुन को स्पष्ट शब्दों में आज्ञा ही की गई और न ध्यान योग का ही अंग प्रत्यंगों सहित विस्तार से वर्णन हुआ। इसलिए अब ध्यान योग का अंगों सहित विस्तृत वर्णन करने के लिए छठे अध्याय का आरंभ करते हुए सबसे पहले अर्जुन को भक्ति युक्त कर्म योग में प्रवृत्त करने के उद्देश्य से कर्म योग की प्रशंसा करते। भक्ति युक्त कर्म योग में प्रवृत्त करने के लिए कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। श्री भगवान वाच अनाशित कर्म फलं। श्री भगवान बोले, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है
वह सन्यासी तथा योगी है। जो पुरुष कर्मफल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है। केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है। केवल अग्नि का त्याग करने वाला ही सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला ही योगी नहीं है। 5 बातें बताई है इसमें। जो पुरुष कर्मफल का आश्रय न लेकर, दूसरी बताई करने योग्य कर्म कर कर, फिर तीसरी बताई कि वही सन्यासी तथा योगी है। फिर चौथा बोला है कि अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है। चौथा बोला कि क्रियाओं का त्याग करने वाला भी योगी नहीं है। तो उसमें से पहला जो है कि कर्म फल का आश्रय न लेकर, उसके बारे में विश्लेषण है। स्त्री, पुत्र, धन, मान और बढ़ाई आदि इस लोक के और स्वर्ग सुखादि परलोक के जितने भी भोग है उन सभी का समावेश कर्म फल में कर लेना चाहिए। साधारण मनुष्य जो कुछ भी कर्म करता है किसी न किसी फल का आश्रय लेकर ही करता है। इसीलिए उसके कर्म उसे बार बार जन्म मरण के चक्कर में गिराने वाले होते हैं। साधारण मनुष्य जो कुछ भी कर्म करता है वह किसी न किसी फल का आश्रय लेकर ही कर्म करता है और इसीलिए उसे वो छूटता नहीं, बंधन हो जाता है और बार बार जन्म मरण के चक्कर में गिरता है फलासक्ति रखने की वजह से। अतएव इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों का अनित्य, क्षणभंगुर और दुखों में हेतु समझकर समस्त कर्मों में ममता, आसक्ति और फलिच्छा का सर्वथा त्याग कर देना ही कर्म फल के आश्रय का त्याग करना है। दूसरा उन्होंने कहा था करने योग्य कर्म करता है, उसके बारे में कहा है अपने अपने वर्णाश्रम के अनुसार जितने भी शास्त्र विहित नित्य नैमित्तिक यज्ञ, दान, तप, शरीर निर्वाह संबंधी तथा लोक सेवा आदि के लिए किए जाने वाले शुभ कर्म हैं वे सभी करने योग्य कर्म है। करने योग्य कर्म कौन से है? अपने वर्णाश्रम के अनुसार जितने भी शास्त्र विहित नित्य नैमित्तिक यज्ञ, दान, तप, शरीर निर्वाह संबंधी तथा लोक सेवा आदि के लिए जो कुछ भी शुभ कर्म होते हैं वे सभी करने योग्य कर्म है। सबको यथाविधि तथा यथा योग्य आलस्य रहित होकर अपने शक्ति के अनुसार कर्तव्य बुद्धि से उत्साह पूर्वक सदा करते रहना ही उनका करना है, करने योग्य कर्म था। फिर उन्होंने कहा कि वह सन्यासी तथा योगी है। तीसरा, ऐसा कर्मयोगी पुरुष समस्त संकल्पों का त्यागी होता है और उस यथार्थ ज्ञान को प्राप्त हो जाता है जो सांख्य योग और कर्मयोग दोनों ही निष्ठाओं का चरम फल है। ऐसा जो कर्मयोगी है जो इस प्रकार कर्म करता है वह सांख्य योग और कर्मयोग दोनों ही निष्ठाओं का चरम फल है। इसीलिए वह सन्यासित्व और योगित्व दोनों ही गुणों से युक्त माना जाता है। फिर चौथा था कि केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं होता। इसका विश्लेषण है जिसने अग्नि को त्याग कर संन्यास आश्रम का तो ग्रहण कर लिया है परंतु जो ज्ञान योग के लक्षणों से युक्त नहीं है वह वस्तुतः सन्यासी नहीं है। जिसने अग्नि का त्याग करके संन्यास आश्रम तो ग्रहण कर लिया है परंतु ज्ञान योग के लक्षणों से युक्त नहीं है वह वस्तुतः सन्यासी नहीं है क्योंकि उसने केवल अग्नि का ही त्याग किया है। समस्त क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान का त्याग तथा ममता, आसक्ति और देहाभिमान का त्याग नहीं किया है। फिर पांचवा था केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला। पहले कहा है कि केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है, अब कह रहे कि केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। इसका विश्लेषण देखेंगे। जो सब क्रियाओं का त्याग करके ध्यान लगाकर तो बैठ गया है तो जिसके अंतकरण में अहंता, ममता, राग, द्वेष, कामना आदि दोष वर्तमान है
जो सब क्रियाओं का त्याग करके ध्यान लगाकर तो बैठ गया है, परंतु जिसके अंतकरण में अहंता, ममता, राग, द्वेष, कामना आदि दोष वर्तमान है, वह भी वास्तव में योगी नहीं है, क्योंकि उसने भी केवल बाहरी क्रियाओं का ही त्याग किया है। ममता, अभिमान, आसक्ति, कामना और क्रोध आदि का त्याग नहीं किया है। संबंध। पहले श्लोक में भगवान ने कर्म फल का आश्रय न लेकर कर्म करने वाले को सन्यासी और योगी बतलाया। इस पर यह शंका हो सकती है कि यदि सन्यास और योग दोनों भिन्न भिन्न स्थिति है, तो उपर्युक्त साधक दोनों से संपन्न कैसे हो सकता है। अतः इस शंका का निराकरण करने के लिए दूसरे श्लोक में सन्यास और योग की एकता का प्रतिपादन करते हैं। यम सन्यास समिति प्राहुर। हे अर्जुन, जिसको सन्यास कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता है। जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योगी जान, क्योंकि संकल्प का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता है। विश्लेषण है, यह सन्यास शब्द का अर्थ है शरीर, इंद्रिय और मन द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन का भाव मिटाकर केवल परमात्मा में ही अभिन्न भाव से स्थित हो जाना। यह सांख्य योग की पराकाष्ठा है तथा योग शब्द का अर्थ है ममता, आसक्ति और कामना के त्याग द्वारा होने वाली कर्मयोग की परिकाष्ठा रूप निष्कर्म सिद्धि। दोनों ही संकल्पों का सर्वथा अभाव हो जाता है। और सांख्य योगी जिस पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है, कर्म योगी भी उसी को प्राप्त होता है। सांख्य योगी जिस पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है, कर्म योगी भी उसी को प्राप्त होता है। इस प्रकार दोनों में ही समस्त संकल्पों का त्याग है। सन्यासी और योगी दोनों में भी संकल्पों का त्याग, ये एक बात बता रहे, एक है। और दोनों का एक ही फल है, इसीलिए दोनों की एकता की गई है, सन्यासी और योगी की। आरूढ़ोक्षोर मुनेर योगम। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है। और योग रूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष को जो सर्व संकल्पों का अभाव है, वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। एक बार फिर पढ़ेंगे। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग के प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना हेतु है। और योगारूढ़ हो जाने पर, निष्काम भाव से कर्म किया है, योगारूढ़ हो गया, अभी वो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है, वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। तो पहला जो कहा था उन्होंने, उसके बारे में दिया है। अपने वर्ण, आश्रम, अधिकार और स्थिति के अनुकूल जिस समय जो कर्तव्य कर्म हो, फल और आसक्ति का त्याग करके उनका आचरण करना योगारूढ़ अवस्था की प्राप्ति में हेतु है। अपने वर्ण, आश्रम, अधिकार और स्थिति के अनुकूल जिस समय जो कर्तव्य कर्म हो, वो कैसे करना है? फल और आसक्ति का त्याग करके उनका आचरण करना, यही योगारूढ़ अवस्था की प्राप्ति में हेतु है। यही कारण है योगारूढ़ होने के लिए। इसलिए गीता के 3 अध्याय के 4 श्लोक में भी कहा था कि कर्मों का आरंभ किए बिना मनुष्य निष्कर्म अर्थात योगारूढ़ अवस्था को नहीं प्राप्त हो सकता है। अपने वर्ण, आश्रम, अधिकार और स्थिति के अनुकूल जिस समय जो कर्तव्य कर्म हो, फल और आसक्ति का त्याग करके उनका आचरण करना योगारूढ़ अवस्था की प्राप्ति में हेतु है। इसीलिए
गीता के 3 अध्याय के 4 श्लोक में भी कहा है कि कर्मों का आरंभ किए बिना मनुष्य निष्कर्म अर्थात योगारूढ़ अवस्था को नहीं प्राप्त हो सकता। दूसरा था कि योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु है। उसके बारे में कहते हैं कि मन वश में होकर शांत हो जाने पर ही संकल्पों का सर्वथा अभाव होता है। मन वश में होकर शांत हो जाने पर ही संकल्पों का सर्वथा अभाव होता है। इसके अतिरिक्त कर्मों का स्वरूपतः सर्वथा त्याग हो भी नहीं सकता। अतएव यहाँ शम का अर्थ सर्व संकल्प का अभाव माना गया है। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु, जिस काल में न तो इंद्रियों के भोग में और न कर्मों में ही वह आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्प त्यागी पुरुष को योगारूढ़ कहा जाता है। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोग में और न ही कर्मों में, किसी भी इंद्रियों के भोग में भी वह आसक्त नहीं है और किसी भी कर्म में भी आसक्त नहीं है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी जो है उसे योगारूढ़ कहा गया है। विश्लेषण है, यहां संकल्पों के त्याग का अर्थ स्फुरन मात्र का सर्वथा त्याग नहीं है। यदि ऐसा माना जाए तो योगारूढ़ अवस्था का वर्णन ही असंभव हो जाए। इसके अतिरिक्त गीता के 4 अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान ने स्पष्ट किया है कि जिस महापुरुष के समस्त कर्म, कामना और संकल्प बिना ही भली भांति होते हैं, किसी भी संकल्प या कामना न करते हुए जिसके कर्म हो जाते हैं उसे पंडित कहते हैं। और वहां जिस महापुरुष की ऐसी प्रशंसा की गई है कि वह योगारूढ़ नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ऐसी अवस्था में यह नहीं माना जा सकता है कि संकल्प रहित पुरुष के द्वारा कर्म नहीं होते। संकल्प रहित पुरुष के द्वारा कर्म नहीं होते। इससे यही सिद्ध होता है कि संकल्पों के त्याग का अर्थ स्फुरणा या वृत्ति मात्र का त्याग नहीं है। ममता, आसक्ति और द्वेष पूर्वक जो सांसारिक विषयों का चिंतन किया जाता है उसे संकल्प कहते हैं, और ऐसे संकल्पों का पूर्णतः त्याग ही सर्व संकल्प संन्यास कहते हैं। संबंध, परम पद की प्राप्ति में हेतु रूप योगारूढ़ अवस्था का वर्णन करके अब उसे प्राप्त करने के लिए उत्साहित करते हुए भगवान मनुष्य का कर्तव्य बतलाते हैं। मनुष्य का कर्तव्य क्या है? उद्धरेदात्मनात्मानम, अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे, पहला बताया, और अपने को में न डाले। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे, अपने को अधोगति में न डाले, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। दूसरी बात बताई। विश्लेषण, मानव जीवन के दुर्लभ अवसरों को व्यर्थ न खोकर, मानव जीवन के यह मनुष्य जन्म जो हमें मिला है 84 लाख योनियों के बाद में जो ये मनुष्य जन्म हमें मिला है, तो वो दुर्लभ है ना। मानव जीवन के दुर्लभ इस अवसर को व्यर्थ न खोकर कर्मयोग, सांख्य योग तथा भक्ति योग आदि किसी भी साधन में लगकर अपने जन्म को सफल बना लेना ही अपने द्वारा अपना उद्धार करना है। अपने द्वारा उद्धार करना ये क्या है वो बता रहे हैं कि इस दुर्लभ जीवन में, मानव जीवन में कर्मयोग, सांख्य योग और भक्ति योग आदि किसी भी साधन से बोला है। अपने जन्म को सफल बना लेना, अपने द्वारा अपना उद्धार करना है। फिर कहा था उन्होंने कि मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। उसके बारे में कहते हैं, नहीं उसके बारे में नहीं करती, आगे है शायद वो। हाँ, यही चल रहा पहला, संसार समुद्र से उद्धार करे वाला। राग, द्वेष, काम, क्रोध और लोभ, मोह आदि दोषों में फंसकर
भांति भांति के दुष्कर्म करना और उनके फलस्वरूप मनुष्य शरीर के परम फल भगवत प्राप्ति से वंचित रहकर पुनः शुकर कुकर आदि योनियों में जाने का कारण बनना अपने को अधोगति में ले जाना है। पहला उन्होंने अपना उद्धार कैसे करना बताया कि ये मनुष्य जीवन जो दुर्लभ है उसमें कर्म योग या सांख्य योग या भक्ति योग का किसी एक साधन में लगकर अपने जन्म को सफल बनाओ। फिर कहते हैं नहीं तो फिर क्या करते हैं, राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह इन दोषों में फंसकर दुष्कर्म करते हैं और फिर दुष्कर्म करने से उसका फल जो है वो मनुष्य शरीर के परम फल जो हमें मनुष्य का शरीर मिला है वो भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, उससे वंचित रह जाते दुष्कर्म में फंसकर और पुनः शुकर कुकर आदि योनियों में जाने का कारण बनना अपने को अधोगति में ले जाना, इसको अधोगति में ले जाना, अपने को अधोगति में ले जाना है जाते हैं। ऐसा जो कह रहे हैं कि ये जो सब राग द्वेष काम क्रोध है उससे दुष्कर्म करते हैं, फिर उसका फल जो है उस दुष्कर्म का जो फल उनको मिलता है कि वो जो शरीर मिला था उसे भगवत प्राप्ति करनी थी तो उससे वो वंचित रह जाते हैं और दूसरे योनियों में जाना पड़ता है, अधोगति में जाते हैं। मनुष्य को कभी भी यह नहीं समझना चाहिए कि प्रारब्ध बुरा है और इसीलिए मेरी उन्नति होगी ही नहीं। उसका उत्थान पतन प्रारब्ध के अधीन नहीं है, उसी के हाथ में है। मनुष्य को कभी भी यह नहीं समझना चाहिए कि प्रारब्ध बुरा है इसलिए मेरी उन्नति होगी ही नहीं, उसका उत्थान पतन प्रारब्ध के अधीन नहीं है, उसी के हाथ में है। मनुष्य अपने स्वभाव और कर्मों में जितना ही अधिक सुधार कर लेता है, स्वभाव और कर्मों में जितना अधिक सुधार कर लेता है वह उतना ही उन्नत होता है। स्वभाव और कर्मों का सुधार ही उन्नति यानी उत्थान है और इसके विपरीत स्वभाव और कर्मों में दोषों का बढ़ना ही अवनीति या पतन है। जो अपने उद्धार के लिए चेष्टा करता है वह आप ही अपना मित्र है और जो इसके विपरीत करता है वही अपना शत्रु है। इसलिए अपने से भिन्न दूसरा कोई भी अपना मित्र या शत्रु नहीं है। बंधुरात्मात्मनस्तस्य, जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, जितेंद्रिय है, उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है और जिसके द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। पहला बताया था जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उसका विश्लेषण। परमात्मा की प्राप्ति के लिए मनुष्य जिन साधनों में अपने शरीर इंद्रिय और मन को लगाना चाहे उनमें जब वे अनायास ही लग जाए और उनके लक्ष्य से विपरीत मार्ग की ओर ताके ही नहीं, तब समझना चाहिए कि ये वश में हो चुके हैं। ये मन और इंद्रिय वश में हो गए। ये कैसे पता चलेगा किसका मन और इंद्रिय वश में है? उसके बारे में वो कहते हैं कि परमात्मा के प्राप्ति के लिए मनुष्य जिन साधनों में अपने शरीर इंद्रिय और मन को लगाना चाहे, हर कोई लगाना चाहता है, परमात्मा की प्राप्ति सभी को चाहिए, पर जिसके वो अनायास ही लग जाते हैं, जिस पुरुष के वो मन और इंद्रिय अनायास ही लग जाते हैं, उसे कुछ करना नहीं पड़ता, अनायास लग जाते हैं और उनके लक्ष्य से हाँ वो, और दूसरा बताया कि जो विपरीत है, जो मार्ग है जिससे वो मन उसमें नहीं लगता है, ऐसा जो मार्ग है वो देखता ही नहीं उसकी तरफ। तब समझना चाहिए कि ये मन और इंद्रिय वश में हो चुके हैं। दूसरा उन्होंने कहा था उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रिय सहित शरीर नहीं जीता गया है उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। उसके बारे में कह रहे हैं असंयमी मनुष्य स्वयं मन इंद्रिय आदि के वश होकर
कुपथ्य करने वाले रोगों की भांति अपने ही कल्याण साधन के विपरीत आचरण करता है। वह अहंता, ममता, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि के कारण प्रमाद, आलस्य और विषय भोगों में फंसकर पाप कर्मों के कठिन बंधन में पड़ जाता है एवं अपने आप को बार बार नरक आदि में डालकर और नाना प्रकार की योनियों में भटका कर अनंत काल तक भीषण दुख भोगने के लिए बाध्य करता है। यह शत्रु के भांति शत्रु का आचरण करना है। संबंध: जिसने मन और इंद्रियों सहित शरीर को जीत लिया है वह आप ही अपना मित्र क्यों है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए अब शरीर और इंद्रिय और मन रूप आत्मा को वश में करने का फल बतलाते हैं। शरीर, इंद्रिय और मन रूप आत्मा, इसको वश में करने का फल बतलाते हैं। जितात्मनः प्रशांतस्य, सर्दी गर्मी, सुख दुख तथा मान और अपमान में जिसके अंतकरण की वृत्तियां भली भांति शांत है, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। जो सारे द्वंद्व सहन करता है और जिसके अंतकरण की वृत्तियां शांत हो गई है, ऐसा जो स्वाधीन आत्मा वाला पुरुष है, उस पुरुष के ज्ञान में भगवान जो है सम्यक प्रकार से स्थित है, यानी उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, जिसका अंतकरण ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रिया भली भांति जीती हुई है और जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और सुवर्ण समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसे कहा जाता है। विश्लेषण है: जो पुरुष तरह तरह के बड़े से बड़े दुखों के आ पड़ने पर भी अपने स्थिति से तनिक भी विचलित नहीं होता है, जिसके अंतकरण में जरा भी विकार उत्पन्न नहीं होता है और जो सदा सर्वदा अचल भाव से परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है, उसे कूटस्थ कहते हैं। सुरुन मित्रार उदासीन, सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य और बंधु गुणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। जो सुहृद में, मित्र में, वैरी में, उदासीन में, मध्यस्थ में, जो द्वेष करता है उसमें, बंधु गणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी जो समान भाव रखता है वो अत्यंत श्रेष्ठ है। विश्लेषण है: संबंध और उपकार आदि की अपेक्षा न करके बिना ही कारण स्वभावतः प्रेम और हित करने वाला सुहृद कहलाते हैं। हमारा किसी से कुछ संबंध नहीं है, हमने उसके ऊपर उपकार किया है तो फिर वो अपने ऊपर उपकार करेगा, ऐसा भी नहीं है। कुछ उपकार करने का कारण भी नहीं है, हमारा संबंध भी नहीं है और किसी की अपेक्षा भी नहीं है। बिना ही कारण ऐसे लोग रहते हैं हमारे जीवन में। हम उनका कुछ अच्छा करें या न करें, पर वो हमारे बारे में अच्छा सोचते रहते। ऐसे जो रहते हैं उनको सुहृद कहते हैं। संबंध और उपकार आदि की अपेक्षा न करके बिना ही कारण स्वभावतः प्रेम और हित करने वाले सुहृद कहलाते हैं तथा परस्पर प्रेम और एक दूसरे का हित करने वाले मित्र कहलाते हैं। ये सुहृद और मित्र में फर्क है। मित्र में ऐसा है कि हम उसका अच्छा करेंगे तो फिर वो हमारा भी अच्छा करेगा। सुहृद में ऐसा नहीं है। सुहृद जो रहता है वो हमारे हित के बारे में सोचता रहता है। मित्र का ऐसे नहीं है। हम जैसे उसके साथ बर्ताव करेंगे वैसे मित्र भी हमारे साथ करता है। सुहृद वैसे नहीं है। सुहृद अपने हित की दूसरे अपना जो जिसका वो सुहृद है
उसके हित के बारे में, उसके अच्छे के बारे में ही, भले ही ये उसके बारे में गलत सोच ले, पर वो नहीं सोचता, वो उसका सुहृद रहता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सुहृद है। किसी निमित्त से बुरा करने की इच्छा या चेष्टा करने वाला वैरी है। बुरा या सॉरी किसी निमित्त से बुरा करने की इच्छा या चेष्टा करने वाला वैरी है, और स्वभाव से ही प्रतिकूल आचरण करने के कारण जो द्वेष का पात्र हो वह द्वेष्य कहलाता है। परस्पर झगड़ा करने वालों में मेल कराने की चेष्टा करने वाले को और पक्षपात छोड़कर उनके हित के लिए न्याय करने वाले को मध्यस्थ कहते हैं, तथा उनसे किसी प्रकार का भी संबंध न रखने वाले को उदासीन कहते हैं। कुछ लोग रहते हैं, जब झगड़ा हो जाए तो बीच में पड़ेंगे, उनका हित करने के लिए जाकर वो झगड़ा छुड़ाएंगे, वो मध्यस्थ है। और कुछ ऐसे रहते हैं कि उनका दूर से देखते रहते, किसी प्रकार भी संबंध न रखने वाले को उदासीन कहते हैं, वो दूर से देखते हैं, सिर्फ उदासीन है। उपर्युक्त अत्यंत विलक्षण स्वभाव वाले मित्र, वैरी, साधु और पापी आदि के आचरण, स्वभाव और व्यवहार के भेद का, ये सारे जो बताए भेद, जिस पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता, जिसकी बुद्धि में किसी समय, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी निमित्त से राग और द्वेष पूर्वक भेदभाव नहीं आता, वही समबुद्ध युक्त पुरुष है। संबंध, यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि जितात्मा पुरुष को परमात्मा की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, वह किस साधन से परमात्मा को शीघ्र प्राप्त कर सकता है। इसलिए ध्यान योग का प्रकरण आरंभ करते हैं। योगी युंजीत सततम, मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला, आशा रहित और इंद्र संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। अभी जो हमने सब, जो जितेंद्रिय है, जिसका मन और इंद्रिय जिसके काबू में, उसका वर्णन सुना हमने, वह कैसा बर्ताव करता है मित्र के साथ, वैरी के साथ, जो कुछ सब कुछ उसके बारे में बताया। अभी बोलते कि उसको परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी, इसके लिए ध्यान योग बता रहे हैं। ये मन और इंद्रियों से शरीर को वश में रखने वाला, आशा रहित और संग्रह रहित योगी जो है, वह अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा लगावे, बोल रहे, लगाता है नहीं बोल रहे, लगावे, क्या कैसे करना है वो बता रहे ना, इसलिए लगावे आया है। विश्लेषण आया है, भोग सामग्री के संग्रह का नाम परिग्रह है। जो भी भोगों के लिए जो सामग्री हम इकट्ठा करते हैं उसको परिग्रह कहते हैं। जो उससे रहित हो उसे अपरिग्रह कहते हैं। और जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भोग ही नहीं चाहिए, तो फिर उसकी साधन सामग्री का कोई यही नहीं है, तो वो अपरिग्रह है। भोग सामग्री के संग्रह का नाम परिग्रह है, जो उससे रहित हो उसे अपरिग्रह कहते हैं। वह यदि गृहस्थ हो तो किसी भी वस्तु का ममता पूर्वक संग्रह न रखे। यदि ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ या सन्यासी हो तो स्वरूप से भी किसी प्रकार का शास्त्र प्रतिकूल संग्रह न करे। ऐसे पुरुष किसी भी आश्रम वाले हो, अपरिग्रह ही है। शुचोदेशे प्रतिष्ठाप्य, अभी उन्होंने कहा था कि अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। तो वो जो एकांत स्थान है वहां पे स्थित होने के लिए बोला है, वो कैसा है वो बता रहे हैं अभी। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा, मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न बहुत ऊंचा है और न बहुत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके, शुद्ध भूमि बताया था, उसके बारे में विश्लेषण है। ध्यान योग का साधन करने के लिए ऐसा स्थान होना चाहिए जो स्वभाव से ही शुद्ध और झाड़ बुहार कर, लीप पोत कर अथवा धो पोछ कर स्वच्छ और निर्मल बना लिया गया हो। गंगा, यमुना या अन्य किसी पवित्र नदी का तीर, पर्वत की गुफा, देवालय, तीर्थ स्थान अथवा बगीचे आदि पवित्र वायुमंडल के स्थानों में से
जो सुगमता से प्राप्त हो सकता है वो स्वच्छ पवित्र तथा एकांत हो। स्थान के बारे में बता रहा, शुद्ध भूमि। ध्यान योग के लिए साधक को ऐसा ही कोई स्थान चुन लेना चाहिए। तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा, उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। समम काय शिरो ग्रीव, काया यानी शरीर, सिर सिर और गले गले को समान एवं अचल धारण करके स्थिर होकर काया सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ स्थिर होकर पे विश्लेषण है। यहाँ जंघा से ऊपर और गले से नीचे के स्थान का नाम काया है। काया बोला ना उन्होंने, तो जंघा से ऊपर और गले के नीचे जो है अपना शरीर, उसे काया कहा है। और गले को ग्रीवा और उससे ऊपर के अंग का नाम सिर है, या जंघा से लेकर सिर तक। कमर या पेट को आगे पीछे या दाहिने बाइये किसी भी ओर न झुकाना, अर्थात रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना। गले और सिर को भी इधर उधर न घुमाना। इस प्रकार तीनों को एक सूत में सीधा रख जरा भी न हिलने डुलने देना। ध्यान योग के साधन में निद्रा, आलस्य, विक्षेप एवं शीतोष्ण आदि द्वंद्व विघ्न माने गए हैं। इन दोषों से बचने का यह बहुत ही अच्छा उपाय है। ने जैसे सीधे बैठे रहेंगे तो ये जो उन्होंने कहा कि निद्रा, आलस्य, ये जो है ये नहीं आएगी। रीढ़ की हड्डी अगर सीधी हो। काया, सिर और गले को सीधा तथा नेत्रों को खुला रखने से आलस्य और निद्रा का आक्रमण नहीं हो सकता। नाक की नोक पर दृष्टि लगाकर रखने से, इधर उधर अन्य वस्तुओं को न देखने से बाह्य विक्षेपों की संभावना नहीं रहती। और आसन के दृढ़ हो जाने से शीतोष्ण आदि द्वंद्वों से भी बाधा होने का भय नहीं रहता। इसीलिए ध्यान योग का साधन करते समय इस प्रकार आसन लगाकर बैठना बहुत ही उपयोगी है। प्रशांतात्मा विगत भीर, ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित, भय रहित तथा भलीभांति शांत अंतकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित होवे। पहला बताया ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित, इसका विश्लेषण देखेंगे। ब्रह्मचर्य का तात्विक अर्थ दूसरा होने पर भी वीर्य धारण उसका एक प्रधान अर्थ है। और यहाँ वीर्य धारण अर्थ ही प्रसंगानुकूल भी है। मनुष्य के शरीर में वीर्य ही एक ऐसी अमूल्य वस्तु है जिसका भलीभांति संरक्षण किए बिना शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक किसी प्रकार का भी बल न तो प्राप्त होता है और न उसका संचय ही होता है। इसीलिए ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित होने के लिए कहा गया है। ब्रह्मचर्य का क्यों बता रहे हैं? क्योंकि उसके संरक्षण के बिना मानसिक, आध्यात्मिक, शारीरिक कौन सा भी जिस भी प्रकार का जो बल है ना, वो उससे प्राप्त होता है, ऐसे कह रहे हैं ब्रह्मचर्य से। दूसरा था भय रहित। ध्यान करते समय साधक को निर्भय रहना चाहिए। मन में जरा भी भय रहेगा तो एकांत और निर्जन स्थान में स्वाभाविक ही चित्त में विक्षेप हो जाएगा। इसलिए साधक को उस समय मन में यह दृढ़ सत्य धारणा करनी चाहिए कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है और सर्वव्यापी होने के कारण यह भी सदा ही है। उनके रहते किसी बात का भय नहीं है। यदि कदाचित प्रारब्धवश ध्यान करते करते मृत्यु हो जाए तो उससे भी परिणाम में परम कल्याण ही होगा।
उन्होंने कहा कि ध्यान करते समय साधक को निर्भय रहना चाहिए, मन में जरा भी भय नहीं रहना चाहिए। भय रह सकता है क्योंकि एकांत स्थान में, निर्जन स्थान में जाकर अगर बैठा है तो भय होगा, ऐसे लगता है, तो उसके बारे में बता रहे। अगर भय आया गया तो फिर उसके चित्त में विक्षेप हो जाएगा। इसलिए साधक को उस समय मन में यह दृढ़ सत्य धारणा करनी चाहिए कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है और सर्वव्यापी होने के कारण यहाँ पे भी है। उनके रहते किसी बात का भय नहीं है। यदि कदाचित प्रारब्धवश ध्यान करते करते मृत्यु हो जाए तो उससे भी परिणाम में परम कल्याण ही होगा। तीसरी बात उन्होंने कही थी, भय रहित तथा भली भांति शांत अंतकरण वाला। तीसरा था, ध्यान करते समय मन से राग द्वेष हर्ष शोक और काम क्रोध आदि दूषित वृत्तियों को तथा सांसारिक संकल्प विकल्पों को सर्वथा दूर कर देना एवं वैराग्य के द्वारा मन को सर्वथा निर्मल और शांत कर देना ही प्रशांत आत्मा होना है। सारे द्वंद्व जो है या फिर दूषित वृत्तियां जो है या फिर संसार के जो कोई संकल्प विकल्प है उसको दूर कर देना और एक वैराग्य द्वारा मन में वैराग्य आ जाए, सर्वथा निर्मल और शांत कर देना, यही प्रशांत आत्मा होना है। फिर चौथा था सावधान। उसके बारे में कहते हैं कि ध्यान करते समय साधक को निद्रा आलस्य और प्रमाद आदि विघ्नों से बचने के लिए खूब सावधान रहना चाहिए। ऐसा न करने से मन और इंद्रिय उसे धोखा देकर ध्यान में अनेक प्रकार के विघ्न उपस्थित कर सकती है। इसी बात को दिखलाने के लिए युक्त विशेषण दिया गया है। फिर पांचवा था, मेरे परायण होकर स्थित होवे। एक जगह न रुकना और रोकते रोकते भी बलात् विषयों में चले जाना मन का स्वभाव है। एक जगह पर न रुकना और कितना भी हम रोके रोके पर फिर भी वो विषय में चला जाए, यह मन का स्वभाव है। इस मन को भली भांति रोके बिना ध्यानायोग का साधन नहीं बन सकता। तो पहले ही बताया था, मन और इंद्रिय उसके काबू में चाहिए, उसके हमने लक्षण देखे थे। इस मन को भली भांति रोके बिना ध्यान योग का साधन नहीं बन सकता। इसलिए ध्यान योगी को चाहिए कि वह ध्यान करते समय मन को बाह्य विषयों से भली भांति हटाकर परम हितेशी, परम सुहृद, परम प्रेमास्पद परमेश्वर के गुण प्रभाव तत्व रहस्य को समझकर संपूर्ण जगत से प्रेम हटाकर एकमात्र उन्हीं को अपना ध्येय बनावे और अनन्य भाव से चित्त को उन्हीं में लगाने का अभ्यास करे। छठवा है स्थित होवे, मेरे परायण होकर स्थित होवे। इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि मुझको ही परम गति, परम ध्येय, परम आश्रय, परम महेश्वर तथा सबसे बढ़कर प्रेमास्पद मानकर निरंतर मेरे ही आश्रित रहना, मुझे ही अपना एकमात्र परम रक्षक, सहायक, स्वामी तथा जीवन, प्राण और सर्वस्व मानकर मेरे प्रत्येक विधान में परम संतुष्ट रहना, यही मेरे परायण होना है। भगवान के परायण होना है, क्या बता रहे हैं? इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि मुझको ही परम गति, परम ध्येय, परम आश्रय, परम महेश्वर तथा सबसे बढ़कर प्रेमास्पद मानकर निरंतर मेरे ही आश्रित रहना, मुझी को अपना एकमात्र परम रक्षक समझना, सहायक समझना, स्वामी तथा जीवन, प्राण और सर्वस्व मानकर मेरे प्रत्येक विधान में परम संतुष्ट रहना, यही मेरे परायण होना है। युञ्जन्नेवं सदात्मानम्। वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार
आत्मा को निरंतर मुझे परमेश्वर स्वरूप में लगाता हुआ इसका विश्लेषण दिया है। उपर्युक्त प्रकार से मन और बुद्धि के द्वारा निरंतर तैल धारा की भांति अविच्छिन्न भाव से भगवान के स्वरूप का चिंतन करना। तैल धारा की अविच्छिन्न भाव से भगवान के स्वरूप का चिंतन करना और उसमें अटल भाव से तन्मय हो जाना ही आत्मा को परमेश्वर के स्वरूप में लगाना है। आत्मा को परमेश्वर के स्वरूप में लगाना यानी क्या है? तो तैल धारा की भांति अविच्छिन्न भाव से भगवान के स्वरूप का चिंतन करना, उसमें ही अटल भाव से तन्मय हो जाना, यही आत्मा को परमेश्वर के स्वरूप में लगाना है। दूसरा उन्होंने कहा है, मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। उसके बारे में कहते हैं, जिसे नैष्ठिक शांति, शाश्वत शांति और पराशांति, ये तीनों शांति के अलग अलग अध्याय में उसका विवरण दिया है। शायद 5वें अध्याय में नैष्ठिक शांति के बारे में कहा है, शाश्वती शांति का 9वें अध्याय में 31वां श्लोक बताया है, पराशांति के बारे में 18वें अध्याय में 62वां श्लोक कहते हैं। जैसे तीनों शांति के बारे में 3 अध्याय में 3 अलग अलग होगा इसका। और जिसका परमेश्वर की प्राप्ति, परम दिव्य पुरुष की प्राप्ति, परम गति की प्राप्ति आदि नामों से वर्णन किया जाता है, वह शांति अद्वितीय अनंत आनंद की अवधि है और परम दयालु, परम सुहृद, आनंद निधि, आनंद स्वरूप भगवान में नित्य निरंतर अचल और अटल भाव से निवास करती है। ध्यान योग का साधक उसी शांति को प्राप्त करता है। नात्यश्नतस्तु योगोस्ति। हे अर्जुन, यह जो योग है न तो बहुत खाने वाले को, न बिल्कुल न खाने वाले को, न बहुत शयन करने वाले को और न सदा जगने वाले को ही सिद्ध होता है। ये जो स्थिति बताई उन्होंने, एक आसन पे बैठकर ये करना सब बता रहे, तो ये कौन कर सकता है? तो उसके बारे में अब बता रहे, यह योग न तो बहुत खाने वाले का, न बिल्कुल खाने वाले का, न बहुत शयन करने वाले स्वभाव का, न सदा जगने वाले को सिद्ध होता है। योग विश्लेषण है, योग शब्द उस ध्यान योग का वाचक है जो संपूर्ण दुखों का आत्यंतिक नाश करके परमानंद और परम शांति के समुद्र परमेश्वर की प्राप्ति करा देने वाला है। उचित मात्रा में नींद ली जाए तो उससे थकावट दूर होकर शरीर में ताजगी आती है, परंतु वही नींद यदि आवश्यकता से अधिक ली जाए तो उससे तमोगुण बढ़ जाता है, जिससे अनवरत आलस्य घेरा रहता है। ज्यादा नींद से तमोगुण बढ़ता है, तमोगुण से फिर आलस्य आता है, आलस्य घेरा रहता है और स्थिर होकर बैठने में कष्ट मालूम होता है। इसके अतिरिक्त अधिक सोने में मानव जीवन का अमूल्य समय भी नष्ट हो जाता है। तमोगुण बढ़ता है, आलस्य आता है, ये सब है। उसके अलावा बता रहे कि हमारा अमूल्य जो मनुष्य जीवन हमें मिला है उसका अमूल्य समय नष्ट हो जाता है ज्यादा सोने में। इसी प्रकार सदा जागते रहने से थकावट बनी रहती है, कभी ताजगी नहीं आती है, शरीर, इंद्रिय और प्राण शिथिल हो जाते हैं, शरीर में कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते जो सदा जागता रहता है। युक्ताहार विहारस्य, दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वालों को, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य सोने तथा जगने वाले को ही सिद्ध होता है। तो पहला जो था दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले को, उसके बारे में बता रहे कि खाने पीने की वस्तुएं ऐसी होनी चाहिए जो अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार सत्य और न्याय के द्वारा प्राप्त हो, शास्त्रानुकूल हो, सात्विक हो, रजोगुण और तमोगुण को बढ़ाने वाली न हो। खाने पीने की जो वस्तुएं है वो अपने वर्ण और आश्रम धर्म के अनुसार सत्य और न्याय के द्वारा, यानी
अन्याय से प्राप्त की क्या कहेंगे, अन्याय की जो धन है उससे प्राप्त की हुई न हो, जो हम वस्तुएं खाते हैं, न्याय से प्राप्त किया गया जो धन है उससे ही हमें हमारा भोजन करना है। खाने पीने की वस्तुएं ऐसी होनी चाहिए जो अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार सत्य और न्याय के द्वारा प्राप्त हो, शास्त्रानुकूल हो, सात्विक हो। 17वें अध्याय में बताया है। रजोगुण और तमोगुण को बढ़ाने वाली न हो, पवित्र हो, अपनी प्रकृति, स्थिति और रुचि के प्रतिकूल न हो तथा योग साधन में सहायता देने वाली हो। उनका परिणाम भी उतना ही परिमित होना चाहिए, कितना खाना चाहिए, उसका परिमाण भी उतना ही परिमित होना चाहिए जितना अपनी शक्ति, स्वास्थ्य और साधन की दृष्टि से हितकर एवं आवश्यक हो। इसी प्रकार घूमना फिरना भी उतना ही चाहिए जितना अपने लिए आवश्यक और हितकर हो। फिर दूसरी बात उन्होंने कहा था कि कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाला हो। ये तो पहला तो खाने के बारे में हो गया, आहार विहार। अब कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाला, उसके बारे में विश्लेषण है। वर्ण, आश्रम, अवस्था, स्थिति और वातावरण आदि के अनुसार जिसके लिए शास्त्र में जो जो कर्तव्य कर्म बतलाए गए हैं उन्हीं का नाम कर्म है। अपने अपने वर्ण, अपने आश्रम, अवस्था, स्थिति और वातावरण आदि के अनुसार जिसके लिए शास्त्र में जो जो कर्तव्य कर्म बतलाए गए हैं उन्हीं का नाम कर्म है। उन कर्मों का उचित स्वरूप में और उचित मात्रा में, उचित स्वरूप में और उचित मात्रा में यथा योग्य सेवन करना ही कर्मों में युक्त चेष्टा करना है। जैसे ईश्वर भक्ति, देव पूजन, दीन दुखियों की सेवा, माता पिता, आचार्य आदि गुरुजनों का पूजन, यज्ञ, दान, तप तथा जीविका संबंधी कर्म यानी शिक्षा, पठन, पाठन, व्यापार आदि कर्म और शौच स्नान आदि क्रियाएं, ये सभी कर्म वे ही करने चाहिए जो शास्त्र विहित हो, साधु सम्मत हो, किसी का अहित करने वाला न हो, स्वावलंबन में सहायक हो, किसी को कष्ट पहुंचाने या किसी पर भार डालने वाला न हो और ध्यान योगों में सहायक हो तथा इन कर्मों का परिमाण भी उतना ही होना चाहिए जितना उसके लिए आवश्यक हो, जिससे न्यायपूर्वक शरीर निर्वाह होता रहे और ध्यान योग के लिए भी आवश्यकता अनुसार पर्याप्त समय मिल जाए। ऐसा करने से शरीर, इंद्रिय और मन स्वस्थ रहते हैं और ध्यान योग सुगमता से सिद्ध होता है। तीसरा था यथा योग सोने तथा जगने वाले को ही सिद्ध होता है। दिन के समय जागते रहना और रात के समय पहले तथा पिछले पहर में जागना और बीच के 2 पहरों में सोना, साधारणतया इसी को उचित सोना जागना माना गया है। दिन के समय जागते रहना, रात के समय पहले तथा पिछले पहर में जगना और बीच का जो है उसमें सोना, इसी को उचित सोना और जागना माना जाता है। यदा विनियतम चित्तम, अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। यथा दीपो निवातस्थो, जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसी उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। उस योगी का चित्त कैसे होता है, जैसे वायु रहित स्थान में दीपक स्थिर रहता है, चलायमान नहीं रहता है, ऐसी उसके चित्त की स्थिति होती है। उसका विश्लेषण है। यह दीप शब्द प्रकाशमान दीप शिखा का वाचक है। दीप शिखा चित्त की भांति प्रकाशमान और चंचल है, इसलिए उसी के साथ मन की समानता है। दीप शिखा का मन के साथ उसकी समानता है, कह रहे। जैसे वायु न लगने से दीप शिखा हिलती डुलती नहीं, उसी प्रकार वश में किया हुआ चित्त भी ध्यान काल में सब प्रकार से सुरक्षित होकर
हिलता डुलता नहीं, वह अविचल दीप शिखा की भांति समभाव से प्रकाशित होता रहता है। संबंध इस प्रकार ध्यान योग की अंतिम स्थिति को प्राप्त हुए पुरुष के और उसके जीते हुए चित्त के लक्षण बतला देने के बाद अब 3 श्लोकों में ध्यान योग द्वारा सच्चिदानंद परमात्मा को प्राप्त पुरुष की स्थिति का वर्णन करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भव भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यत प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं। तं नमामि हरिं परं। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये। तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम तत्सत्। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री गुरुभ्यो नमः। ज्ञानेश्वर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जय ताई। श्री जय श्री कृष्ण ताई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण ताई। सबको बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय प्रणाम। श्री जय श्री राम। जय प्रणाम। जय जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। जय श्री राम।